फजल तहसील है, वहाँ से हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद फयाज अहमद अवैसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माशाल्लाह बहावलपुर में एक काफ़ी नाम रखते हैं, काफ़ी मर्तबा रखते हैं। अवैसी साहब मौजूद हैं। अवैसी साहब, सवाल मेरा वही है, क़याम की बात हो रही है, आखिरी अशरा चल रहा है, तो जब भी हम आखिरी अशरे को देखते हैं, मसाजिद तो हमारी माशाल्लाह से पहले भी आबाद होती हैं, लेकिन वो जो पूरी पूरी रात मसाजिद आबाद रहती हैं, हफाज कराम खड़े होते हैं, कुरान पाक पढ़ा जा रहा होता है, उनके पीछे जो फरजंदान इस्लाम हैं वो खड़े होते हैं, सफ़ों की सफ़े खड़ी होती हैं। कोई भी शख्स ऐसा नहीं होता जिसका दिल करे कि वो मसाजिद को छोड़ के चला जाए। तो एक वो बरकतें नज़र आ रही होती हैं, वो रहमतें हमें नछावर होती हुई महसूस हो रही होती हैं। तो ये तो तमाम तर चीज़ें हैं जो हमें नज़र आ रही होती हैं इज्तिमाई तौर के ऊपर। अगर हम इनफरादी तौर पर करना चाहें, ख़वातीन घरों के अंदर इबादत करना चाहें, अपने क़याम को बेहतर करना चाहें, तो उसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा, जो वो हमारी माएँ बेटियाँ जो घरों में बैठी हैं। माशाल्लाह आखिरी अशरा खैर से हमारे दरमियान में है, और जैसा कि अभी बुज़ुर्गों ने, उलमा ने उस पर अपने मुख्तसर और जामे अंदाज से बात की है। आखिरी अशरा में आपने ये बताया कि इज्तिमाई तौर पर भी मसाजिद में अहले इस्लाम मुसलमान इबादत करते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, कुरान पाक के शबीने होते हैं, मसाजिद पूरी सज धज के साथ मुसलमानों को इबादत की दावत दे रही होती हैं। तो इसी तरह हमारे घरों में हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, वो भी माशाल्लाह इस आखिरी अशरे में अपनी इबादत में कमी नहीं करती और करनी नहीं चाहिए। तो उनके लिए यही है कि अपने घर के गोशे में, एक कोने में, वैसे भी हदीस मुबारक में यही बताया गया है कि अगर कोई औरत, कोई खातून एतिकाफ करना चाहे तो घर के कोई कोने में अपना एक हिस्सा मुख्तस कर ले और वहाँ इबादत और रियाजत में मशगूल रहे, तिलावत कलाम इलाही में, दुरूद पाक में, नवाफिल पढ़ने में, ज़िक्र अज़कार में। तो इस तरह हमारे घरों का माहौल भी अच्छा होगा। जाहिर है कि आप समझते हैं कि एक अगर घर की औरत एक नेकी की तरफ मायल हो जाए तो पूरा ख़ानदान नेकी की तरफ मायल हो जाता है। बच्चे देखते हैं, बड़े देखते और यही रमज़ान मुबारक का पैगाम होता है कि सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि हमारी ख़वातीन भी अपने घरों में इबादत और रियाजत, तिलावत कलाम इलाही और नवाफिल, दुरूद पाक, जो भी हमें हमारे अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उसके मुताबिक वो अमल करेंगी तो यकीनन जो है वो सैयदा ज़हरा के दामन करम में उस अमल में से कोई एक आधा अमल हमें बता दें ताकि उसके ऊपर अमल किया जा सके। मसलन देखिए, कुरान शरीफ है, कुरान पाक की तिलावत करें, या रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं, फजर की नमाज पढ़ें और नमाज के बाद सूरत यासीन शरीफ पढ़ें, ज़ोहर के बाद जो है ना जी वो मतलब कुरान पाक की तिलावत करें। इसी तरह फिर असर के बाद मगरिब तक जो है वो इफ्तारी का वक्त होता है, ये बड़ा मकबूलियत का वक्त है, इसमें दुआओं का सिलसिला जारी रखें। नूर बन के जाता है। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं और बात करेंगे हम इत्काफ के हवाले से, क्योंकि दूसरा अशरा होता है और दूसरे अशरे के अंदर इत्काफ में बैठने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। आखिर इत्काफ के मसाइल क्या होते हैं, फ़ज़ाइल क्या होते हैं, इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी, एतिकाफ जो है ये सुन्नत किफ़ाया है, यानी एक हमारा जो यूनियन काउंसिल है, महल्ला है, उस महल्ला और उस यूनियन काउंसिल में से एक शख्स भी अगर एतिकाफ बैठ जाता है तो बाकी लोगों के सर से वो सुन्नत, मतलब है ना जी, उसका वो कोई पूछ नहीं है। रहा बच्चों का कोई एतिकाफ, क्योंकि नाबालिग बच्चों पर जब नमाज ही फ़र्ज नहीं है, ठीक है ना जी, तो बाकी इबादत ये तो सुन्नत की इबादत। वैसे अगर हमारे साथ बच्चे बैठ जाते हैं, हमारे यहाँ भी बैठते हैं बहुत सारे जो बच्चे समझदार हैं, वो बैठते हैं, लेकिन उन पर वो अहकाम एतिकाफ वाले नहीं होंगे। अगर वो मतलब बाहर चले जाते हैं या जो मसाइल एतिकाफ हैं उनके खिलाफ करते हैं तो उनका वो मतलब एक बाद में कज़ा नहीं होगी। अलबत्ता बच्चों को ज़रूरी है, वैसे भी हमें हुक्म है कि भाई हम घर में सुन्नतें पढ़ें, क्योंकि हमारे बच्चे देखकर हमें इबादत की तरफ आए और बच्चों को मतलब मस्जिद में भी साथ ले आ सकते हैं ताकि उनका शौक ज़ौक पैदा हो। इस हद तक तो हम कर सकते हैं, लेकिन बच्चों पर जो है वो एतिकाफ वाली जो अहकामात हैं वो नहीं है।
اور رہا یہ کہ اعتکاف کی بھی بات ہو رہی تھی جی. تو ویسے بھی ہمیں حکم ہے کہ جس وقت ہم مسجد میں آئیں تو اعتکاف کی نیت سے آئیں. عین ممکن ہے کہ ہماری زبان سے کوئی دنیاوی کلمات نکل جاتے ہیں جس پر پکڑ ہو سکتی ہے، تو اعتکاف کی نیت سے یہ ہے کہ بندہ وہاں کوئی بات اگر دنیاوی کر بھی دے، کوئی تجارتی، کوئی سیاسی، کوئی سماجی، کوئی اور بات ایسی مطلب ہے نا، تو وہ اسی طرح اعتکاف کے دوران جو ہے بندہ مسجد میں کھا پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے. ادروائز جو ہے مطلب ہے نا جی بغیر اعتکاف کی نیت کے مسجد میں سونا کھانا پینا وہ ممنوع ہے. تو اعتکاف والے کے لیے یہ ہے کہ وہاں مطلب کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے. ایک بڑا معاملہ دیکھا ہے کہ جتنے اعتکاف میں بھائی ہمارے بیٹھے ہوتے ہیں، رات میں تو وہ قیام کرتے ہیں لیکن دن میں وہ خوب سوتے ہیں، تو دن میں ان کی وہ عبادات اس حساب سے نہیں ہوتی. تو کوئی دن اگر اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو دن میں زیادہ سونا بہتر رہتا ہے ان کے لیے؟ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ اعتکاف کا تو ابھی آپ نے سنا ہے نا کہ چند دن مطلب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نا اپنے سارے معاملات کو پیش کرتے ہیں، تو سونے کے لیے تو ہمارے پاس بہت زیادہ وقت ہے. تو بہتر یہی ہے کہ اعتکاف والوں کو اپنا ایک جدول بنا لیں، ایک شیڈول بنا لیں 24 گھنٹوں میں نا، کہ اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم میں میں نے یہ کرنا ہے، اس ٹائم میں میں نے آرام کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ مطلب رات کے کچھ حصے میں ہم جاگ کے دن میں صبح فجر کی نماز پڑھ کے پھر زور کے ٹائم اٹھیں، تو وہ پھر وہ اعتکاف کی جو روح ہے نا، جو اعتکاف کا مغز ہے وہ پھر حاصل نہیں ہو سکتا.